भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह, जिस प्रकार से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगे और जब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को टिकट दिए तो आसनसोल से दिए और जब आसनसोल पश्चिम बंगाल से पवन सिंह को टिकट मिला, उसके बाद पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसकी वजह कई निकाली गई, जिसमें यह भी माना गया कि पवन सिंह ने बंगाली महिलाओं पर कई गाने गाए हैं और जिसको लेकर के पवन सिंह को डर सता रही है कि ऐसा ना हो कि हम आसनसोल से चुनाव लड़े और उस जगह से हमें हार का सामना करना पड़े। दूसरी ये भी वजह निकाली गई कि पवन सिंह जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि वहाँ के टीएमसी के बड़े नेता है, और उनकी खौफ से पवन सिंह उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने से इनकार कर गए, क्योंकि उस क्षेत्र में शत्रुघ्न सिन्हा की पकड़ है और पवन सिंह को ये डर सता रहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे भी और हार जाएंगे। इसकी वजह से भी पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए, ऐसे भी जानकारी मिल रही है। सांसद पवन सिंह को टीएमसी के क्षेत्र के जो नेता है उनकी लगातार पकड़ बनी हुई है और इस वजह से पवन सिंह हार सकते हैं। इसके कारण भी पवन सिंह उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और ऐसी कई वजहें निकाली जा रही है, जिस वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव से पहले पवन सिंह ने सबको चौंका दिया है, ऐसे उन्होंने पोस्ट जारी किया है और इस पोस्ट में उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया है कि हम किसी भी जो पार्टी हम पर भरोसा करती है, हम उनसे नाता तोड़ सकते हैं। अब यह अफवाह तेज है कि वह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती है। इसकी वजह यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से या बीजेपी की ओर से ऐसा कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया है कि पवन सिंह ने जब आसनसोल से टिकट लौटा दिया, उसके बाद यानी कि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो फिर दोबारा उसे आरा से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। ऐसी कोई सूचना भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं दी गई है। कुछ अफवाहों की माने तो पवन सिंह भाजपा नहीं बल्कि राजद के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर के उनके सोशल मीडिया पर फैंस लगातार जो कमेंट कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ राजद के जो समर्थक हैं वो भी पवन सिंह के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। इससे भी कई तरह का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए आरजेडी जो है उनकी पकड़ कमज़ोर हो चुकी है बिहार में और वह अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए वैसे वैसे नेता को चुन रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनकी पकड़ मजबूत है और जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी होकर के जनता के दिलों में राज किए हैं। इस बीच जो खेसारी लाल यादव है उनकी भी चर्चाएं जोर से हुई कि उन्होंने भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन पवन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा करके आसनसोल से टिकट दिया, भले उसने उस टिकट को ठुकरा दिया, यानी टिकट तो नहीं ठुकराया बल्कि उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन फिलहाल पवन सिंह किसी भी क्षेत्र से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया। इसका मतलब साफ है कि पवन सिंह ये इशारा कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ सही किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए बिल्कुल गलत किया। यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गलत है और हम गलत के लिए सही कर रहे थे। पवन सिंह ने संकेत में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमें उस जगह पर भेजना चाहती है जिस जगह पर हमारी जीत किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। लेकिन पवन सिंह को सोचना चाहिए कि अगर हम आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो हमें जीत पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे से जरूर मिलेगी। चूंकि पवन सिंह इन दिनों चुनाव को लेकर के एक्टिव है और पीएम मोदी लगातार जगह जगह जाकर के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का पोस्ट जो पवन सिंह ने किया है, सीधे तौर पर यह राजनीतिक रूप से जोड़ता है। इस पोस्ट से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पवन सिंह अपना पाला बदल सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से पवन सिंह ने पोस्ट किया कि जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया, तो इस बात से अनुमान लगाई जा रही है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी को गलत कह रही है, क्योंकि उसने आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और पवन सिंह जो है बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी पार्टी को ग्रहण कर सकते हैं, आरजेडी पार्टी में शामिल हो सकते हैं
और उसके बाद आरजेडी किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव जीते न जीते, विधानसभा चुनाव जरूर जीते। और इससे यह स्पष्ट है कि पवन सिंह को आरजेडी किसी भी तरीके से अपने क्षेत्र में चुनाव लड़वा करके और जीत हासिल करना चाहते हैं। और पवन सिंह को किसी भी क्षेत्र से किसी भी पार्टी से टिकट मिलती है तो जीतने की उम्मीदें जग सकती हैं। इसलिए आरजेडी भी मुंह बाए हुए हैं और पवन सिंह के इस पोस्ट के बाद लगातार आरजेडी पवन सिंह के संपर्क में आ रहे हैं। आरजेडी के कई नेता पवन सिंह को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और पवन सिंह जिस क्षेत्र से टिकट मांगेंगे उस क्षेत्र से आरजेडी टिकट देने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि पवन सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है और उस चेहरे से आरजेडी को बहुमत मिलेगी, क्योंकि पवन सिंह ने जनता के दिलों में राज किया। किस वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। मोदी जी के चेहरे को लेकर के, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, अमित शाह के चेहरे को लेकर के उन्होंने बिहार की राजनीति को या देश में किसी भी स्थान पर उन्होंने जगह पाया, तो अब उसका फायदा जो है वो आरजेडी को दे सकते हैं, क्योंकि चेहरा पवन सिंह रहेंगे, टिकट आरजेडी का रहेगा और कार्य जो है वो बीजेपी का। कार्य बीजेपी ने किया, राम मंदिर का मुद्दा हो, देश के विकास का मुद्दा हो, पवन सिंह उसमें सपोर्ट किए और जब पवन सिंह सपोर्ट किए तो जनता ने उसे लाइक किया। और जब जनता लाइक किया, उस व्यक्ति को लाइक किया, उस पार्टी को लाइक नहीं की जिस पार्टी की वजह से पवन सिंह खुश हुए और जिसने तारीफ की, तो इस हिसाब से पवन सिंह जो है वो आरजेडी भी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे अच्छी खासी वोट मिल सकती है और आरजेडी को एक बहुमत ही दिला सकते हैं। इसलिए ये भी आशा लगाए जा रहे हैं कि जब से पवन सिंह ने ये पोस्ट डाला कि जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आरजेडी उसके समीप पहुंच चुके हैं और आरजेडी पवन सिंह के करीब पहुंच करके पवन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। अपनी पार्टी में वो मिला करके और किसी भी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से पवन सिंह चाहेंगे उस क्षेत्र से उन्हें टिकट दे करके चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि बीजेपी के कार्य को उसने इतनी तारीफ की कि जनता उसको लाइक करने लगे कि, और साथ साथ उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जिसमें मोदी जी को उन्होंने सम्मानित रूप से जो है चर्चा की है, उनके नाम लिए। तो इस रूप से ये देखा गया कि जनता जो है पवन सिंह को लाइक करती है और जब जनता पवन सिंह को पसंद करने लगी तो पवन सिंह अब किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, वो जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए पवन सिंह पाला बदल सकते हैं, ये अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि आरजेडी जो है लगातार पवन सिंह के सपोर्ट में जा रहे हैं, पवन सिंह को किसी भी तरीके से जो है वो पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद जो पवन सिंह पाला बदलने के चक्कर में है, क्योंकि उसे आसनसोल से टिकट मिली और उसका इच्छा था कि हमें आरा से टिकट मिले। अब आरा से टिकट मिलने की वजह थी और आरा से टिकट नहीं मिली, इसलिए वो अब पाला बदलने को तैयार है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आरजेडी से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, या फिर आरा से ही पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।